अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 12 केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है वो हो गए थे, इसके वाइटल फोर्स थ्योरी और रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। आज है सेकेंड लेक्चर, तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ओल्ड कंसेप्ट जो था वो क्या। The study of carbon containing compounds is called as organic compound. Study of carbon containing compound, old concept क्या कह रहा था कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, ऐसे कंपाउंड की स्टडी को हम नाम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे। ये जो डिफिनीशन था ये रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिसमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट था, लेकिन वो जो कंपाउंड थे वो इनऑर्गेनिक इन नेचर थे। जिस तरह दिस कंसेप्ट वाज रिजेक्टेड बिकॉज देयर आर सम कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन, जिसमें कार्बन मौजूद होता है, कार्बन एसेंशियल होता है, बट दे स्टिल इनऑर्गेनिक इन नेचर, लेकिन वो नेचर में इनऑर्गेनिक है। जिस तरह की अगर बात कीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, CO2, Na2CO3, CaCO3, NHCO3, SiC एंड सो ऑन। ये जो कंपाउंड इसमें कार्बन है मौजूद है, लेकिन ये कंपाउंड नेचर में इनऑर्गेनिक है। तो ये जो डिफिनीशन था ये रिजेक्ट हो गया। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जब हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करें या एंड देयर डिराइवेटिव्स या उसकी डिराइवेटिव्स की स्टडी करें, उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसी स्टडी को हम ऐसी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। we can define as the study of hydrocarbons and their derivatives is called as organic compound and the study is called as organic chemistry। अब इसमें एक टर्म आ गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। बाइनरी दो कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड, लेकिन किस चीज़ का? कार्बन और हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। जिस तरह ये देखिए CH4, इसमें सिर्फ ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है। C2H6 ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है। C2H2 ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है। तो ये कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने, तो ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? व्हेन वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, जब कोई भी हाइड्रोकार्बन ले ले उसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को क्या करे? रिप्लेस्ड बाई सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, किसी और एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ। द न्यूली बर्न फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो बर्न होता है, जो पैदा होता है, उसको हम नाम देते हैं डिराइवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह ये देखें ये CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनसे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करे किस चीज़ के साथ? Cl के साथ। तो ये जो नया कंपाउंड बन गया, ये इसको हम नाम देते हैं डिराइवेटिव्स। या ग्रुप ऑफ एटम के साथ OH के साथ रिप्लेस करें, तो ये यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है COH, ये जो कंपाउंड है ये डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।